लेकिन अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर। भारत 24 के मंच पर हरदीप पुरी ने कहा कि रक्षाबंधन पर अच्छा काम हुआ वो दीपावली पर ही भी होगा। दीपावली पर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं, ये उन्होंने देश को भरोसा दिया। भारत 24 के मंच पर तमाम कद्दावर चेहरे और इसी दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से जब ये सवाल पूछा गया, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की जो सब्सिडी का फैसला लिया गया है, इस पर जब उसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक भरोसा दिया महिमा हमारे मंच से कि दीपावली पर भी लोगों को तोहफा मिलेगा और अब पेट्रोल डीजल को लेकर उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। जाहिर तौर पर देखिए यहाँ पर कैसे लोगों को राहत मिलती है प्रिया, वो देखने वाली बात होगी। तो एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम एक तरफ जहां कम हुए प्रिया, जैसे कि हम दोनों लगातार भारत 24 के दर्शकों को जानकारी भी दे रहे हैं। कल भारत 24 ने सबसे पहले आपको जानकारी दी भी थी और इसी को लेकर खास बातचीत जब कल हुई है, कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें अब बड़ी बातें निकलकर सामने आई है कि रक्षाबंधन पर तो फिलहाल लोगों को राहत प्रिया मिल गई है, लेकिन अब दीपावली में हो सकता है लोगों को और राहत मिले। बिल्कुल, देखिए कल केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को, अपनी बहनों को तोहफा दिया, लेकिन अब दीपावली पर भी भरोसा ये जाहिर किया गया है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से कि पेट्रोल और डीजल के रेट में भी कटौती होगी, यानी कि उसके बाद लोगों को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन इसी मंच पर यानी कि भारत 24 के इस कॉन्क्लेव पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा है वो आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, विश्व का ग्रोथ इंजन बनेगा भारत, ये उन्होंने इस मंच से कहा है। और देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र करते हैं और जब इस मंच से उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने उम्मीद जाहिर की और ये कहा कि विश्व का ग्रोथ इंजन आने वाले वक्त में भारत बनेगा। इसके अलावा तमाम तरह के सवाल उनसे पूछे गए थे इस मंच से और उसमें उन्होंने जवाब दिया, बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और देश को भरोसा दिलाया कि जिस तीव्रता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, आने वाले वक्त में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर हम उभरेंगे। महिमा, वैसे ही भारत को अगर देखिए तो ये अगस्त का महीना, जैसे कि प्रिया कल हम जिक्र कर भी रहे थे कि गुड न्यूज लेकर आया है, एक नहीं बल्कि अलग अलग गुड न्यूज अलग अलग क्षेत्र में भारत को मिली और इसी से साफ पता चलता है कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और भारत अब पीछे देखने तो बिल्कुल भी नहीं वाला है। और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात तो प्रधानमंत्री खुद कर ही रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से मिल रही है आज INDI गठबंधन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरअसल अशोक चौहान, शरद पवार, नाना पटोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए शाम 4 बजे के करीब ग्रैंड हयात होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या कुछ कहते हैं वो देखना काफी महत्वपूर्ण है प्रिया। तो देखिए बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है और इसी बीच हम जानकारी दे भी रहे थे कि यहाँ पर एक और बैठक होने वाली जिसमें और भी कुछ दल शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की कुछ रीजनल पार्टीज है वो भी इस गठबंधन के साथ जुड़ सकती है। बिल्कुल, ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा क्योंकि जो मीटिंग प्रस्तावित है वो कल के दिन प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार का आना ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने एक मंच साझा किया था, जिसके बाद जो महाविकास अघाड़ी के तमाम दल हैं उन्होंने इसको लेकर विरोध भी जाहिर किया था। कई नेताओं ने शरद पवार से बात भी की थी। ऐसे में इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें ये नेता क्या कुछ कहते हैं वो भारत 24 आप तक जानकारी पहुंचाएगा। लेकिन दिल्ली की बात करेंगे, G20 बैठक को लेकर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। G20 को लेकर नई दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली में अगले 15 दिन के लिए धारा 144 लागू रहेगी। महिमा, देखिए दिल्ली में इस वक्त की अगर बात की जाए तो ड्रोन उड़ाने की पाबंदी लगी हुई है। 8 से 10 दिसंबर तक कई दुकानें बंद रहेंगी और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि सितंबर तक, माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश भी फिलहाल जारी किए हैं क्योंकि यहाँ पर विदेशी मेहमान आने वाले हैं। और बार बार हर रोज हम अपने तमाम दर्शकों को बता भी रहे हैं कि दिल्ली कैसे रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई है, वॉल पेंटिंग्स यहाँ पर की जा रही है, गमले लगाए जा रहे हैं, खूबसूरत रंग में दिल्ली सजती हुई फिलहाल नजर आ रही है। यानी कि दिल्ली अब वेलकम को तैयार है क्योंकि ताकतवर देशों का जमावड़ा प्रिया यहाँ पर लगने वाला है। और देखिए इसी बीच अब आपको एक और बड़ी खबर बता दें, ये बड़ी खबर दरअसल चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सबसे बड़ी खोज और चंद्रमा पर सल्फर की खोज यहाँ पर की गई। इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर सल्फर की पुष्टि इसरो ने की है। चंद्रमा पर हाइड्रोजन की भी खोज लगातार जारी है। फिर यहाँ पर आज न्यूज़पेपर हेडलाइन में भी हम देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 को लेकर कहा जा रहा है कि सल्फर के अलावा कुछ और जो गैस है उनको लेकर के भी जानकारी मिली कि और गैसेस पर वहां पर है और ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का भी यहाँ पर होने का बड़ा दावा इसरो कर रहा है। बिल्कुल, और ये जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि देखिए हम जब बात करते हैं कि इंसानी जिंदगी क्या वहाँ पर बच सकती है, ये जो तमाम जानकारी सामने आ रही है रह करके जिस तरीके से चंद्रयान 3 अपनी स्टडी को आगे बढ़ाता हुआ, ये इन तमाम उम्मीदों को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और जैसा कि महिमा आप इस बात का जिक्र कर रही थी कि अभी कौन कौन से पदार्थ जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं, आने वाले वक्त में देखना होगा कि इसको लेकर चंद्रयान 3 की तरफ से और क्या कुछ जानकारी दी जाती है, प्रज्ञान की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जाती है।
बिल्कुल, देखिए चंद्रयान 3 को लेकर क्योंकि लगातार हम बात यहाँ पर कर भी रहे हैं और चंद्रमा पर मौजूद है ऑक्सीजन, सल्फर जैसे 9 तत्व। कल इसरो की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। चलिए आगे और आपको हेडलाइन का बारे में बताते हैं, हेडलाइंस में और क्या क्या जिक्र किया गया। और जैसे कि यहाँ पर कल मोदी सरकार की तरफ से बड़ी राहत प्रिया लोगों को दी गई। सबसे पहले आप बताइए कि आपके पास कौन सी न्यूज़पेपर है, उसमें क्या हेडलाइन छपी है? देखिए, ये बड़ी राहत क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई है। जो लोग इस वक्त भारत 24 देख पा रहे हैं उन तमाम लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि कल जिस तरीके से फैसला सामने आया, सबसे पहले भारत 24 ने आप तक ये जानकारी पहुंचाई, उसके बाद हर कोई गदगद था। तमाम जो महिलाएं थी, जब उनसे हमने रिएक्शंस लिया तो तमाम लोग काफ़ी खुश थे। और इस वक्त मेरे पास 3 न्यूज़पेपर हैं। आप तीनों न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यही हेडलाइन, और इसमें लिखा है कि महंगाई से मुकाबला, रसोई गैस पर सब्सिडी फिर से शुरू। सरकार ने कहा कि रक्षाबंधन का तोहफा है। हालांकि कई ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिसने इसको चुनाव से भी जोड़ दिया है। ये कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए हुआ सस्ता और 3 साल में 588 से बढ़कर 1103 रुपए का हुआ था। इसके अलावा जनसत्ता है मेरे पास, इसमें लिखा है कि घरेलू रसोई सिलेंडर 200 रुपए सस्ता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है और 33 करोड़ उपभोक्ता हैं जिनको फायदा होगा। इसके अलावा मेरे पास क्योंकि द हिंदू भी है और इसमें भी फ्रंट पेज की स्टोरी यही है, सेंटर स्लैशेस एलपीजी प्राइसेस बाय 200 अहेड ऑफ पोल सेशन। लेकिन आप देखिए, ये जो तमाम खबरें हो जाती है महिमा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि महंगाई की हम बात करें तो लगातार जो रेट्स बढ़ रहे हैं उसके बीच में एक बड़ी बात यह है कि आम महिलाओं को, तमाम जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनको एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि एक बड़ी कटौती, और अगर 200 रुपए की राहत मिलती है तो ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा ज़रूर मिलेगा महिमा। और सबसे खास बात तो ये है प्रिया कि यहाँ पर जो उज्ज्वला योजना है उसके लाभार्थियों को 400 रुपए का फायदा मिलने वाला है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में और क्या बड़ी राहत लोगों को मिलती है, क्योंकि हमने अपने कॉन्क्लेव के जरिए, क्योंकि वहाँ पर आपने भी बताया और अभी कुछ देर पहले अपने तमाम दर्शकों को हमने सुनवाया भी था कि केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि अभी दिवाली आएगी और दिवाली में लोगों को और बड़ी राहत मिल सकती है। मेरे पास इस वक्त एनबीटी और एनबीटी की हेडलाइन है, इलेक्शन से पहले राहत, 200 रुपए सस्ता रसोई गैस सिलेंडर। रक्षाबंधन से पहले सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है प्रिया, और बहुत बड़ी राहत फिलहाल ये लोगों को राहत देते हुए सरकार नजर आई है। और अब देखना होगा, क्योंकि कुछ हेडलाइंस में इसका भी जिक्र किया गया है, जैसे कि आपने भी बताया कि यहाँ पर इलेक्शन से इसको जोड़ा गया है। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, साल 2024 का लोकसभा चुनाव, और उससे पहले और कितनी बड़ी राहत यहाँ पर लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। और देखिए, ये आप बहुत जल्दी से जान लीजिए कि आपके शहर में अब जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसके रेट क्या होंगे। दिल्ली में जो नए दाम है वो 903 रुपए हो गए हैं, पुराने दाम 1103 रुपए था। मुंबई में अब नए दाम जो है वो 902 रुपए हो गए हैं, पुराना दाम जो था वो 1102 था। कोलकाता में 1129 से घटकर अब ये रेट जो है वो 929 हो चुका है। चेन्नई में 1118 से घटकर अब ये 918 हो चुका है। भोपाल में 1108 से घटकर अब ये 908 हो गया है। क्योंकि तमाम लोगों के लिए जो खबर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि भारत 24 के मंच पर जब इस सवाल को पूछा गया, क्योंकि तमाम कद्दावर चेहरे इस दौरान मौजूद थे, और हमने तमाम दिग्गजों से सवाल किया कि आखिरकार इससे क्या फायदा होगा और आने वाले वक्त में इससे आम जनता और क्या उम्मीद करे कि क्या उन्हें ये बड़ी राहत मिल सकती है। इस पर मंत्री की तरफ से क्या जवाब दिया गया वो आपको एक बार बहुत जल्दी से सुनवा देते हैं, और उसके बाद हम अखबार के और हेडलाइंस पर भी बात करेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला तो एलपीजी कनेक्शन उस समय भारत की जो जनसंख्या है उसको सिर्फ 45% को कवर करते थे। देश में 2014 में 14 करोड़ कनेक्शंस थे, उनको बढ़ाया उन्होंने और 14 करोड़ कनेक्शंस को ले जाकर वो 33 करोड़ तक आज ले आए हैं। आज जो 33 करोड़ नॉर्मल कनेक्शंस हैं डोमेस्टिक सिलेंडर के, उनके लिए जो दाम है वो 200 रुपए कम कर दिया गया है। और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी।
अच्छा, तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और अनुराग ठाकुर को आपने सुन लिया, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया। आपने ये भी बताया अभी दर्शकों को कि उनके जो राज्य है वहां पर इस वक्त क्या दाम रहने वाले, लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि सामान्य उपभोक्ताओं के लिए पहले थे 1103 रुपए दाम, लेकिन अब है 903, यानी कि बहुत बड़ी राहत मिली है आमजन को। उज्ज्वला योजना वाले लाभार्थियों को के पहले दाम थे 903 रुपए, अब और ज्यादा राहत मिली है, तो यहाँ पर अब हो चुके हैं 703 रुपए। इसके अलावा अब फिर से आपको कॉन्क्लेव के बारे में बताते हैं कि 24 की तरफ से जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था उसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल क्या कुछ कहा था, अब आपको वो भी हम सुनवाएंगे। तो देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाला है, हर क्षेत्र में आज भारत अच्छा कर रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि विश्व का ग्रोथ इंजन भारत बनेगा। आप सुनिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। प्लान के हिसाब से प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में आंकड़ा दे दिया कि हम आज 5वें हैं, कल 3रे नंबर पे हो जाएंगे। पूरा रोड मैप बना हुआ है, उसके लिए आधारशिला बनी है, एक मजबूत व्यवस्थाओं के साथ एक ऐसा फाउंडेशन लेके है भारत के लिए कि दुनिया की कोई ताकत भारत को अगले 4-5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से रोक देगी। तो भारत 24 के मंच पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। हमारे सहयोगी न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया ने भी इसको बहुत प्रमुखता से उठाया, और देखिए जो हेडलाइन दी गई है वो ये कि विजनरी लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, और इसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र है, यानी कि इस मंच से कौन कौन दिग्गज जुटे और उन्होंने क्या कुछ कहा है आने वाले वक्त के लिए। विजन ऑफ न्यू इंडिया की जो हम बात करते हैं तो उसकी कैसी तस्वीर पेश की गई और क्या उम्मीद पूरे देश को दी गई। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, और जब हम उम्मीद की बात करते हैं तो एक उम्मीद जो कि पूरे देश ने चंद्रयान 3 से लगाई हुई है वो ये कि वो सफलतापूर्वक अपने मिशन को यहाँ पर कंप्लीट करे, और इसमें बहुत तेजी के साथ हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो काम कर रहा है। और अब जो उसने जानकारी दी है वो बहुत दिलचस्प हो जाती है, और ये उम्मीदें इस लिहाज से भी क्योंकि मानव बस्तियां चंद्रमा पर बस सकती है, इसको लेकर अब जो दावा है वो और भी ज्यादा प्रबल होता जा रहा है। देखिए मेरे पास इस वक्त दैनिक भास्कर है, और इसने जो हेडलाइन में जगह दी है वो ये कि प्रज्ञान ने चांद पर खोजा ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन की खोज इस वक्त चल रही है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो पल पल की जानकारी तमाम लोगों तक साझा करता रहता है, और उसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि वहाँ पर प्रज्ञान रोवर हर एक इन्फॉर्मेशन जुटा रहा है, चंद्रमा की स्टडी कर रहा है, और स्टडी के क्रम में प्रज्ञान रोवर ने ये पाया कि वहाँ पर तमाम जो पदार्थ है उसकी मौजूदगी है। सल्फर की खोज की गई है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि जो साउथ पोल है उस पर पहली बार कोई इस तरीके से स्टडी हो रही है, और वहाँ पर सल्फर की पुष्टि की गई है। चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज बस इस वक्त चल रही है। महिमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और देखिए इसी बीच इसरो की तरफ से जानकारी दी गई थी। एक खबर मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। चंद्रयान 3 के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट ये कल किया गया। नमस्कार पृथ्वीवासियों, ये चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने के लिए रास्ते पर हूं, और मैं और मेरा दोस्त विक्रम लैंडर एक दूसरे के संपर्क में भी है, और हम ठीक ढंग से काम भी कर रहे हैं। हमारा बेस्ट जल्द ही आने वाला है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सल्फर को लेकर के जानकारी मिली है, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अमर उजाला में इस वक्त हेडलाइन है, प्रज्ञान की बड़ी उपलब्धि, चंद्रमा पर मौजूद है ऑक्सीजन, सल्फर जैसे 9 तत्व। कौन कौन से 9 तत्व मौजूद है ये एक बार आप समझ लीजिए। देखिए 9 तत्वों के बारे में बताया गया है। सल्फर, इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और क्रोमियम भी मिला है, टाइटेनियम भी। ये बड़ी उपलब्धि फिलहाल भारत को मिलती जा रही है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी सफलता है, और जैसे ही क्योंकि हम ये लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इस स्टडी से आने वाले वक्त में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। यही कारण है कि ना केवल इसरो की इस पर निगाहें हैं बल्कि नासा की भी इस पर निगाहें हैं, और जैसे इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है वो तमाम उम्मीदों को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं, तमाम उम्मीदों को और भी ज़्यादा प्रबल करती हैं। लेकिन इसरो ने जैसा कहा है कि अब बस इंतज़ार है तो हाइड्रोजन का, और इसके बाद मानव बस्तियों को बसाने के लिए भी क्या कुछ इसरो कहता है वो देखना होगा।